गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। तारीख है 30 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। फिलहाल तारीख है 30 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ ये आपको रोज 5 बजे मिलता है सुबह सुबह। तो सबसे पहला काम यही किया करिए कि करंट अफेयर्स देख लिया करिए। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं। देखिए, डेली करंट अफेयर्स के अगर आप नोट्स बनाओगे तो यकीन माने आप उसे एग्जाम टाइम पर नहीं पढ़ पाओगे, बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। क्या करें फिर करंट अफेयर्स के लिए? ये जो छोटू सा वीडियो है इसे आप देखते चले जाइए, इससे आपका करंट अफेयर्स पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। फिर बाद में मंथली करंट अफेयर्स मैं आपको करा ही देता हूँ। अगर कोई बड़ा एग्जाम आता है जैसे एसएससी का, सीएचएसएल का, सीजीएल का कोई एग्जाम आता है तो मैं आपको ईयरली करंट अफेयर्स भी करा देता हूँ और इन सब की पीडीएफ आपके सामने उपलब्ध है। एक काम आप जरूर कर सकते हैं कि पिछले कुछ महीने का, क्योंकि एसएससी जब आपका एग्जाम आने वाला है, आपको पता है कि एग्जाम कब आने वाला है, तो उससे पहले कम से कम एक साल का मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ पढ़ डालिए। और अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते तो ई बुक भी जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, वो ई बुक आप पढ़ डालो। ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको डीसीए विद राहुल सर के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी मिल जाएगी। वहां पर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो स्टडी मटेरियल में चले जाओ ऐप के में, वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, वीडियोज भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। डीसी ऐप डाउनलोड कर लो भाई, बहुत काम का ऐप है। कोई ऐसा नहीं कि हर चीज के पैसे लगते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे फ्री में मिलती हैं। करंट अफेयर्स के बाइट्स जो होते हैं वो आपको वहां पे फ्री में मिल जाते हैं। आप करंट अफेयर्स को वहां पर देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। टेस्ट बहुत सारे फ्री में पड़े हुए हैं, वो टेस्ट आप वहां पर दे सकते हो। मॉक टेस्ट आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो सारी चीजें वहां पर फ्री में पड़ी हुई हैं। तो ये सारा काम आपके लिए किया गया है। चलिए फिलहाल मुद्दे पर आते हैं और आज के करंट अफेयर्स करते हैं। 29 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से जुड़ा हुआ जो प्रश्न आ सकता है वो ये आ सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हमारे देश में 1973 में की गई थी और ये कौन कर रहा था? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नोडल एजेंसी है हमारे देश में टाइगर जनगणना कराने के लिए। हमारे देश में टाइगर जनगणना जो है वो हर 4 साल में होती है। पिछली जनगणना 2018 में हुई थी जब हमारे पास 2967 टाइगर थे। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो टाइगर डे है ये हमारा 2010 में शुरू हुआ था। 2010 में इंटरनेशनल टाइगर डे शुरू हुआ था और ये शुरू हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में। एक सम्मेलन हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन उसे बोलते हैं, रसिया में है। वहां से हमने 2010 से टाइगर डे मनाना शुरू किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2018 में 2967 बाघ थे और 2014 में तो मात्र हमारे पास 2226 बाघ थे, यानी टाइगर थे। आज की डेट में हमारे देश में जो टाइगर की सेंसस है वो 3682 है। 3682 ये आंकड़ा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, उनके अध्यक्ष हैं वीके तिवारी का आंकड़ा है। एक्चुअल में यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 9 अप्रैल 2024 को एक घोषणा की कि भारत में जो टाइगर है वो 3167 है। बाद में डेटा को करेक्ट किया गया और बोला नहीं, अब हमारे देश में 3682 टारगेट है। प्रधानमंत्री जी ने तो मिनिमम बता दिया था, तो मैक्सिमम टाइगर हमारे देश में 3925 है जिसकी संभावना है। पग मार्क्स के आधार पर हम इसको चेक करते हैं। फिलहाल भारत में सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में है, जहां आपको 785 टाइगर आज की डेट में मिल जाएंगे। कर्नाटक अगर आप जाते हैं तो 563 टाइगर आपको मिल जाएंगे। उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है टाइगर की संख्या के मामले में, 560 टाइगर है। यहां पर अगर आप बात करें तो भारत में जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट पॉपुलेशन है टाइगर रिजर्व में वो जिम कॉर्बेट में है। वहां पर 260 टाइगर है एक ही टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। दूसरे नंबर पर बांदीपुर कर्नाटक है जहां पे 150 टाइगर है। तीसरे नंबर पर नागरहोल कर्नाटक है जहां पे 141 टाइगर है। अगर हम बात करें देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो है नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो कि आपका आंध्र प्रदेश में। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ओरांग टाइगर रिजर्व है, एरिया बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। वहीं दम्पा मिजोरम, कामलिंग अरुणाचल प्रदेश, केवल कवल तेलंगाना, सतकोशिया उड़ीसा और सह्याद्री महाराष्ट्र, यहां पर कोई भी टाइगर नहीं है। नागालैंड और मिजोरम में भी ना कोई टाइगर था ना कोई टाइगर है। 2018 और 2022 में भी टाइगर वहां पर नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो अपर लिमिट है टाइगर की वो इंडिया में 3925 है और जो लोअर लिमिट है वो जो एवरेज नंबर है 3682। तो आज की डेट में भारत 80% इंडिया में टाइगर है, जितना भी टाइगर ऑल ओवर द वर्ल्ड है। बात करें अगले न्यूज की तो राष्ट्रपति जी ने हमारे 9 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया और हमारा काम जो है वो बढ़ा दिया। अब हमें राज्यपाल फिर से याद करने पड़ेंगे। वहीं पुडुचेरी के एलजी को इन्होंने नियुक्त किया है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल आपको आपके संविधान में आर्टिकल नंबर 153 में देखने को मिल जाते हैं, जहां पर लिखता है, संविधान ये लिखता है कि भारत के राज्यों का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है।
लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जब चाहें तब इनको अपने पद से हटा सकते हैं। वहीं संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसमें राज्यपाल के लिए बोला गया है कि भाई आपको जो भत्ता मिलेगा, जो वेतन मिलेगा, वो 3.5 लाख रुपए मिलेगा और ये राज्य द्वारा मिलता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, यानी राष्ट्रपति किसी भी सजा को समाधान कर सकता है, माफ कर सकता है। वहीं आर्टिकल 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। दोनों में अंतर यह है कि राज्यपाल फांसी की सजा को यानी मृत्यु की सजा को माफ नहीं कर सकता और सेना में होने वाले कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति यहां पर कर सकता है। 5 तरीके से सजा को माफ किया जा सकता है। क्या वो 5 तरीके आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पर लिखकर? तब तक मैं आपको यह बताता हूं कि कौन कौन से राज्यपाल कहां कहां बदले गए हैं। बात करें तो संतोष कुमार गंगवार जो है वो झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। झारखंड के राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बना दिए गए हैं। तो ये हमारा सेट हो गया मामला। रामेन डेका जो है नए राज्यपाल हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाए गए। उन्हें विश्वभूषण हरिचंदन की जगह राज्यपाल बनाया गया है, जिनको रिटायरमेंट दे दिया गया है। CH विजय शंकर की बात करें तो CH विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल बनाए गए। मेघालय के राज्यपाल इससे पहले फागू चौहान थे, जो इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे। तो इनका भी काम खत्म हो गया है, राज्यपाल अब ये नहीं है कहीं के। CP राधाकृष्णन मैंने आपको बता ही दिया। CP राधाकृष्णन झारखंड में राज्यपाल थे पहले। आज की डेट में झारखंड में राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार। तो यहां पे एक स्वैप हुआ है। गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल बनाए गए हैं, इससे पहले असम के राज्यपाल थे। बनवारी लाल पुरोहित की जगह इन्होंने ली है। जिष्णु देव शर्मा जो है वो तेलंगाना के राज्यपाल बनाए गए हैं और तेलंगाना के राज्यपाल पहले कौन थे? तमिलसाई सौंदरराजन थे। तो इनका भी काम खत्म हो गया। आसाम के जो राज्यपाल थे आपके गुलाब चंद कटारिया, आसाम में अब लक्ष्मण प्रसाद आचार्य राज्यपाल बन गए। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है वो असम के राज्यपाल और मणिपुर के राज्यपाल का उनको एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया है। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं। सिक्किम के पहले राज्यपाल कौन थे? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य थे, जिनको अब कहां भेज दिया गया? आसाम भेज दिया गया। हरिभाव किशन राव बागड़े जो है वो राजस्थान के राज्यपाल हैं, कलराज मिश्रा की जगह लेंगे। इनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया। के कैलाश नाथन जो है ये LG बने हैं, पुदुचेरी के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मनु भाकर के बारे में कल भी मैंने आपको बता ही दिया था स्लाइड के जरिए। मनु भाकर जो है वो देश में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अगर ये गोल्ड जीत लेती तो शायद ये पहली भारतीय महिला होती जो किसी भी इवेंट में गोल्ड भी जीत रही हैं। इन्होंने यहाँ पर जो गोल्ड मेडल जीता है वो चीन के हो ए ने जीता है, जबकि यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर रही। इससे पहले हमारे यहाँ निशानेबाजी में 5 बार मेडल आ चुका है। पहला मेडल जो निशानेबाजी में मिला था वो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पुरुषों की डबल ट्रैप प्रतियोगिता में दिलवाया था। रजत पदक था वो 2004 एथेंस में। फिर दूसरे नंबर पे अभिनव बिंद्रा आ गए। अभिनव बिंद्रा पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक 2008 बीजिंग में। अभिनव बिंद्रा की एक किताब थी ए शॉट एट हिस्ट्री, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है और ये अभी SSC ने अपने एग्जाम में पूछी थी। तीसरे नंबर पे गगन नारंग हैं, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता था 2012 लंदन में। और वहीं पर विजय कुमार ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर में रजत पदक जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक में। और अब 5वें नंबर पर मनु भाकर है, जो कि हरियाणा झज्जर की रहने वाली है। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक भारत को दिलाया है 2024 के पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक हमारा 33वां ओलंपिक है, ये आपको पता ही होगा, बता ही चुका हूं मैं। और इसमें भारतीय सदस्य दल जो है वो 117 सदस्य जो हैं भारत के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे 32 इवेंट होने वाले हैं, बट भारत जो है केवल 16 इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा। अभी तक जो मेडल टैली है कल रात तक की मैं आपको बता रहा हूं, तो ये 9 मेडल अभी तक चाइना ने जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड है, इसलिए वो नंबर 1 पोजीशन पर है। लेकिन पदकों की बात करें तो अमेरिका सबसे आगे है पदकों के मामले में, 12 पदक जीत चुका है। गोल्ड मेडल की वजह से वो 5वें स्थान पर चल रहा है। श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला एशिया कप जीत लिया है और इस तरीके से अब तक 9 बार एशिया कप आयोजित किया गया है। 9 में से भारतीय महिला टीम जो रही है वो हर बार फाइनल में पहुंची है और इसने 7 बार ये टाइटल जीता है। 1 बार बांग्लादेश ने जीता है और 1 बार श्रीलंका ने जीत लिया है। तो इस तरीके से श्रीलंका तीसरी टीम है जिसने महिला एशिया कप जीत लिया है। इस बार महिला एशिया कप का 9वां संस्करण श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा था। भारत को यहां पर 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। चमारी एटोपट्टू को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। अगर हम बात करें एशियन कप की, तो इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी ओडीआई फॉर्मेट में श्रीलंका में। भारत ने इसको 7 बार जीता है। भारत में इसका आयोजन सिर्फ 1 बार किया गया है 2006 में। इसमें 8 टीमें खेलती हैं,
जबकि जो आपका मेंस एशिया कप होता है उसमें केवल 6 टीमें खेलती हैं, ये याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जो हमारा लेटेस्ट एडिशन हुआ था वो 2023 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वो आपका श्रीलंका और पाकिस्तान में ज्वाइंट वेंचर हुआ था, जिसमें से भारत ने श्रीलंका को बहुत बुरी तरह से हराया था और भारत ने यहाँ पर अपना 8वां टाइटल जीता था। 8 टाइटल भारत अपने एशिया कप में जीत चुका है, ये याद रखेंगे। एशिया कप की होस्टिंग की बात की जाए तो भारत ने मेंस एशिया कप की होस्टिंग 4 बार की है। एक बार 1978 में, एक बार 1997 में, एक बार 2013 में और एक बार 2025 में करेगा 2025 में करेगा। 2025 में हम वीमेंस वर्ल्ड कप भी करेंगे। वीमेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो वीमेंस वर्ल्ड कप पिछली बार आपका हुआ था 2022 में। ये आपका कहां पर हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था और अपना 7वां टाइटल जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। वीमेंस वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ। भारत ने एक बार भी वीमेंस वर्ल्ड कप नहीं जीता है और 2025 में इसको होस्ट करने वाला है। तो फिलहाल ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज न्यूज कम है क्योंकि एक दिन पहले मैंने क्लास नहीं ली थी, तो उस वजह से आज न्यूज कम है। कल और ज्यादा न्यूज हो जाएगी। अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।